नमस्कार साथियों, मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों हम जो है वो भारतीय दर्शन हमने प्रारंभ किया था, जिसमें हमने भारतीय दर्शन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देख लिया था। सांख्य दर्शन का हम संक्षिप्त परिचय देख चुके हैं। आज से मूल रूप चीज़ें चालू करेंगे ना। पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था उसमें मैंने षड दर्शन की भी बात की थी, किस दर्शन के कौन प्रणेता थे, कौन से उनके ग्रंथ थे, कौन से उनके भाष्य थे। सांख्य दर्शन में भी हमने उसका एक संक्षिप्त परिचय देखा था और साथ ही साथ में हमने देखा था कि भाई जो सांख्य दर्शन है उसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। आज हम सांख्य दर्शन के बारे में और आगे बात करेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे कि भाई इस दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा, दूसरा इसकी प्रकृति या इसकी मूल विचारधारा क्या है, और तीसरा इसका जो सत्कारवाद और कार्यकारण सिद्धांत है इसको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप इस पूरे फाउंडेशन चीज़ों को आप पढ़ना चाहते हैं, इसके पूरे वीडियोस आप चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ब्राह्मी एकेडमी के नाम से, या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में टेलीग्राम में जुड़कर भी आप हमारे साथ अपडेट्स वगैरह जो है वो पा सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको जो है वो हमारी जो पेपर 4 की पार्ट बी जो आपका नया ऐड हुआ है उसकी जो ई बुक है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपको सरल भाषा में जो है वो डायग्राम फ्लो चार्ट्स के साथ आपको चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पर मिलेंगी। तो अब बिना देर करते हुए आते हैं आपका सांख्य दर्शन में। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो सांख्य दर्शन के बारे में हमने देखा कि सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने मैंने लिखा था, या कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हुए वहां से वो ज्ञान दिया गया किसको, भाई आसुरी आचार्य को दिया गया। उसके बाद पंचशिख नामक आचार्य को दिया गया, जिन्होंने षष्ठी तंत्र की जो है वो स्थापना या रचयिता की। उसके बाद वहां से जो है वही गुरु शिष्य परंपरा फॉलो होते हुए ये ज्ञान अंत में जो है ईश्वर कृष्ण तक गया, जहां पर उन्होंने एक रचना की जिसका नाम था सांख्य कारिका, जो आज के समय में सांख्य दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें लगभग 72 श्लोकों में जो है वो आपका सांख्य दर्शन की बातें की गई है। ठीक, चलिए अब हमने देखा कि भाई उसके प्रमुख ग्रंथ वगैरह हमने देख लिए थे। उसमें हमने देखा था कि भाई सांख्य दर्शन एक प्रकार से नास्तिक दर्शन है, जो एक प्रकार से आस्तिक दर्शन है, जो वेदों को तो मानता है लेकिन ये ईश्वर के विषय में क्या है, मौन है, इसीलिए इसको आस्तिक और अनीश्वरवाद या निरीश्वरवादी जो है वो आपका दर्शन माना गया है। हमने देखा है इसके प्रणेता कपिल मुनि जो है उनको जो है वो क्या कहा गया है, भाई जो भगवान विष्णु है उसका 5वां अवतार माना गया है। और गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा था, सिद्धो नामा कपिल मुनि, मतलब कि सिद्धों में मैं कौन हूँ, भाई आपका कपिल हूँ। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजें आपकी देखी थी और हमने देखा था कि भाई इसको जो है वो शंकराचार्य ने सांख्य दर्शन को वेदांत का विरोधी कहा था, और भाई आपका जो बादरायण थे उन्होंने इसके श्रुति मूलक होने का खंडन किया था। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक प्रश्न है कि भाई इस दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा, है ना। तो प्रश्न है कि भाई सांख्य नाम क्यों पड़ा, तो इसके दो मत दिए जाते हैं। दो मत क्या दिए जाते हैं, अगर हम बात करें तो सांख्य दर्शन में आप देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई है, संसार की उत्पत्ति की बात की गई है, और संसार की उत्पत्ति कुल 25 तत्वों से मानी गई है, जिसमें आपका प्रकृति है, पुरुष है, अहंकार है, बुद्धि है, मन है, 5 आपकी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके बाद भाई आपके 5 तन्मात्राएं हैं, और 5 आपके जो है वो क्या है भाई महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं। तो इन 25 तत्वों से मिलकर जो है वो आपका संसार बना है, इसीलिए भाई इसको क्या कहा गया, संख्या या आपका सांख्य दर्शन कहा गया। तो भाई ध्यान रखिएगा, तत्वों की प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक गणना का आधारभूत शास्त्र है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सांख्य दर्शन कहा गया। और दूसरा, इस दर्शन में सम्यक ज्ञान की बात की गई, मतलब कि पुरुष और प्रकृति दोनों अलग हैं, ये भेद बताने का प्रयास किया गया है। और दो चीजों में भेद ज्ञात होना क्या होता है, भाई आपका सम्यक ज्ञान होता है। जैसे भाई आप अपने शरीर और आत्मा में अगर भेद कर लेंगे तो वो क्या होता है, भाई सम्यक ज्ञान होता है। तो ध्यान रखना कि इसमें क्या किया गया है, सम्यक ज्ञान की बात की गई है, जिसमें पुरुष और प्रकृति के बीच जो है आपका भेद बताया गया है। और इसी सम्यक ज्ञान
सिद्धांत के कारण इसका नाम क्या पड़ा भाई, सांख्य पड़ा। तो ये दो आधार कहे जाते हैं। तो ये प्रश्न ध्यान रखना है ना कि सृष्टि की उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार कितने तत्वों से मिलकर संसार बना है, तो भाई बना है आपका 25 तत्वों से मिलकर बना है। चलिए है ना, बात करते हैं आपका आगे। दूसरा अगर हम देखें तो भाई इसकी प्रकृति क्या है, इस पूरे सांख्य दर्शन की विचारधारा क्या है, इसको समझते हुए चलते हैं और फिर हम आपका आगे इसके मेन आधार पर आएंगे। तो भाई ध्यान रखना, सांख्य दर्शन जो है उसमें कहा भाई सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की पहली ऐसी विचारधारा है, पहली ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये बताती है कि भाई एक मूलभूत कारण से ही क्या है भाई आपका संपूर्ण सृष्टि जो है वो क्या है भाई आपका उसका विकास हुआ है। ध्यान रखिए, ये किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं मानते, ये मानते हैं कि संसार आपका उत्पन्न नहीं हुआ, सृष्टि की रचना नहीं हुई, संसार का विकास हुआ। और साइंस भी आज इस चीज को मानता है कि भाई आपका क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स नहीं हुआ बल्कि एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हुआ है। आज जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं, ब्रह्मांड का विकास हुआ है। तो वही ये भी कहते हैं कि सृष्टि की रचना नहीं हुई है भाई, सृष्टि जो है उसका विकास हुआ है, सृष्टि आपकी व्यक्त हुई है, आगे चलकर प्रकृति आपकी व्यक्त हुई है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सृष्टि के विकास की बात करते हैं, उसकी रचना की बात नहीं करते। इनके अनुसार सृष्टि की रचना नहीं हुई है क्योंकि भाई सृष्टि एक तत्व है और आज साइंस भी कहता है कि भाई तत्व को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। भाई अभी तक मिट्टी थी, मिट्टी का हमने घड़ा बनाया, घड़ा टूट गया, वो वापस क्या बन गया आपका मिट्टी बन गया। कोयले को जलाया, वो राख में कन्वर्ट हो गई। तो पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है, पदार्थ को केवल एक मूल रूप में चेंज दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि भाई सृष्टि की रचना नहीं हुई है, सृष्टि का विकास हुआ है, उसका जो है वो पहले अव्यक्त थी, फिर क्या हो गई भाई आपकी व्यक्त हो गई। चलिए अब सांख्य दर्शन जो है ना उसका मेन आधार अभी हम पढ़ेंगे जो है सत्कार्यवाद। तो सांख्य दर्शन की जो है वो जो उसने विकास माना है वो किससे माना है भाई, सत्कार्यवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसको अभी हम बेहतर तरीके से बहुत समझेंगे। तो भाई ध्यान रखना कि सत्कार्यवाद क्या कहता है, सत्कार्यवाद जो है वो कहता है कि भाई हर कार्य का एक उससे संबंधित कारण होता है। देखिए इसी को लगभग कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है और उसी को हम सत्कार्यवाद भी कहते हैं, लेकिन इस दोनों में बारीक अंतर है ना, वो अंतर अभी हम आगे समझेंगे। अभी ध्यान रखना क्या है कि सत्कार्यवाद कहता है कि अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा, कोई ना कोई कारण होगा। तो अगर ये संसार बना है तो इस संसार के पीछे कोई ना कोई क्या होगा भाई कारण होगा। वो कारण विचार भी हो सकता है, वो कारण कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कारण कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कारण कोई तत्व भी हो सकता है। तो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे अगर पेड़ या वृक्ष कार्य है तो उसका कारण बीज है, जिस बीज में वृक्ष पहले से ही समाया हुआ था, तो उस कारण में कार्य पहले से ही था। वो कार्य क्या हो गया भाई, पहले अव्यक्त था और बाद में वो एक्सप्रेस होकर जो है वो पेड़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आगे बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इनका जो मेन आधार है ना इनके पूरे दर्शन का, सांख्य दर्शन का, वो है सत्कार्यवाद। तो ये सत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानते हैं जिसके अनुसार ध्यान रखिएगा संपूर्ण सृष्टि जो है वो अपने उद्भव के पहले, मतलब अपने विकास के पहले या अपने जो व्यक्त रूप में आने से पहले प्रकृति में ही अव्यस्क रूप से अवस्थित थी। मतलब समझिए ये जो संसार है ना, ये संसार जो अभी आपके सामने व्यक्त रूप में है, ये संसार एक प्रकृति नाम के कारण में आपका पहले से ही उपस्थित था, बाद में ये व्यक्त होकर क्या बन गया, संसार हो गया। इसीलिए भाई यहाँ पर इस संसार की उत्पत्ति का, इस संसार के विकास का मूल कारण क्या है, प्रकृति को माना। आगे ये चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगी, अभी केवल जितना आपको समझ सकना है उतना प्रयास कीजिए। अभी आगे सत्कार्यवाद और कैसे कारण और कार्य क्या संबंधित हैं, सब चीजें आपको भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि मूल इसकी प्रकृति या विचारधारा को देख रहे हैं। तो क्या समझ में आया कि भाई यहाँ पर सांख्य दर्शन जो है वो संसार के
रचना की बात नहीं कर रहा है, संसार के निर्माण की बात नहीं कर रहा है। वो क्या कहता है, संसार का निर्माण नहीं हुआ, उसकी क्या हुआ, उसका विकास हुआ है, प्रकृति से उसका विकास हुआ है। यही चीज आज साइंस भी कह रहा है। इसने क्या कहा सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन का मेन आधार सत्कार्यवाद है, जिसके अनुसार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई संबंधित कारण होता है और वो कारण में ही कार्य जो है वो आपका छुपा हुआ होता है। वही कारण से आपका जब क्या होता है भाई, वही कारण से में आपका कार्य होता है जो व्यक्त होकर क्या बन जाता है, कार्य बन जाता है। आपके दिमाग में एक विचार आया, आपको किताब लिखनी है, अभी तक वो क्या है, कारण है, और उससे जब आपने लिखकर एक किताब लिख दी तो वो क्या बन गया भाई, कार्य बन गया। बढ़ते हैं आपका आगे। फिर सांख्य दर्शन क्या है भाई, आपका निरीश्वरवादी है, ये हमने पढ़ा था, है ना। और ईश्वर के विषय में क्या है भाई, आपका मौन है। दूसरा ये द्वैतवादी दर्शन है। ये क्या है भाई आपका, अगर हम बात करें तो ड्यूअलिस्टिक जो है वो आपका फिलॉसफी है। ड्यूअलिस्टिक का मतलब क्या होता है, ये दो तत्वों को या दो मूल तत्वों की बात करता है। एक है आपका प्रकृति और दूसरा है आपका पुरुष। जैसे अगर हम अद्वैतवाद की बात करें, अद्वैतवाद क्या कहता है भाई, सब कुछ आपका असत्य है, केवल एक ही सत्य है या एक ही तत्व है, कौन है वो आपका परम ब्रह्मा। तो उन्होंने केवल परम ब्रह्मा एक तत्व को माना है। ये कितनों को मानता है, दो तत्व की, भाई प्रकृति भी है और पुरुष, ये दो तत्व है और इन्हीं दो तत्वों से आपके जो है बाकी के 23 तत्व बने और उसी से क्या बना भाई, आपका संसार बना। तो यहाँ पर ये दो तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसीलिए भाई ध्यान रखना, कौन कौन से, पुरुष और प्रकृति दो को अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसीलिए इसको द्वैतवादी दर्शन कहा गया। तो ध्यान रखना भाई, ये आपकी सृष्टि के विकास की बात करता है, उसकी रचना की बात नहीं करता। ये सत्कारवाद की बात करता है कि हर कार्य अपने कारण के अंदर समाहित रहता है। तीसरा अगर हम बात करें तो ईश्वर को नहीं मानता है या ईश्वर के विषय में मौन है। चौथा द्वैतवादी दर्शन है, ड्युअलिस्टिक फिलॉसफी है, जो ये मानती है कि भाई आपका संसार जो है उसमें दो तत्व हैं, कौन कौन से, प्रकृति और आपका पुरुष। यहां तक हो गया। बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई सांख्य दर्शन में जिसको कारण माना गया है, भाई क्या कहता है सत्कार्यवाद, क्या कहता है, सत्कार्यवाद कहता है हर जो है, देखो जैसे एक समझना, एक सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत और दूसरा है सत्कार्यवाद। कार्य कारण सिद्धांत ये कहता है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ध्यान रखना, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यह है कार्य कारण सिद्धांत। पर हर कार्य के पीछे उससे संबंधित कारण होता है, मतलब कि जो गुण कार्य में है उस कारण के अंदर वो गुण है, उससे वैसा ही कार्य निकलेगा। जैसे भाई अगर हम बात करें तो भाई जैसे तेल है, वो तेल आपका जो है उसका कारण तिल है, उस तिल से आपका तेल निकाला जा सकता है। तेल जो है वो पानी से नहीं निकाला जा सकता। तो यहां पर देखो कार्य कारण क्या कहता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। अब उसने ये नहीं कहा कि कारण संबंधित है या नहीं है। सत्कार्यवाद क्या कहता है कि जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। सत में से सत की उपस्थिति होगी, असत में से असत होगा, तो समथिंग में से समथिंग निकलेगा, नथिंग में से नथिंग निकलेगा। ये सत्कार्यवाद है। तो ध्यान रखना, इन दोनों में ये बारीक सा अंतर है। तो यहां पर जो आपका कारण माना गया है, भाई आपका जो सृष्टि है इसका जो विकास हुआ है, तो ये कार्य हो गया। इस कार्य का जो कारण माना गया है वो माना गया है प्रकृति को, जिसको कहा गया है भाई त्रिगुणात्मक, जिसके अंदर 3 गुण है, सत्य रज और तम, आगे पढ़ेंगे। और इसी को क्या माना है भाई, इस विश्व का मूल कारण माना है। इसी से क्या हुई है भाई, इस विश्व की उत्पत्ति हुई है। दूसरा कारण माना है किसको भाई, पुरुष को, और ये पुरुष जो है यहाँ का आत्मा या कॉन्शियस एलिमेंट है या आत्मा तत्व है, जो भाई क्या है आपका चेतन स्वरूप में है। और इन दोनों कारण के मिलने से हम जो है वो क्या होगा, ये विश्व बनेगा। तो हम आपका जो है वो देखेंगे कि प्रकृति और पुरुष क्यों मिले और उनके मिलने संसार कैसे बना, ये आपका एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम वहां पर देखेंगे। अभी केवल एक ब्रीफ के तौर पर ध्यान रखना, सांख्य दर्शन कहता है भाई 2 तत्व है। मैन जो कारण तत्व है, कारण मतलब जिससे कार्य मतलब विश्व बना, विश्व को कहा हमने कार्य, तो प्रकृति को हमने क्या माना, कारण, कि भाई इस
संसार या विश्व की जो रचना हुई है या इस विश्व का जो विकास हुआ है वो प्रकृति से हुआ है, और भाई प्रकृति मूल कारण मानी गई है। साथ ही साथ में एक दूसरा तत्व माना गया है पुरुष, और प्रकृति और पुरुष के संपर्क में आने से जो है वो इस पूरे संसार का निर्माण हुआ है, ये सांख्य दर्शन कहता है। ठीक, और भाई ध्यान रखना, आपका जो है वो प्रकृति में हमने कहा 3 गुण पाए गए, सत, रज और तम। इसीलिए भाई अगर हम देखेंगे ये आपके जो है सत, रज, तम जो है वो आपके लगभग हर चीजों में आपको देखने को मिलेगा। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो आपको सत, रज और तम देखने को मिलेगा, है ना। सतरज तम की हम बात करेंगे तो जब हम संसार के निर्माण या उसके विकास की बात करेंगे, संसार की उत्पत्ति की बात करेंगे, तो भाई ध्यान रखना जो सांख्य दर्शन है इसमें सत, रज, तम की बात की गई है। सत मतलब आपका अच्छा, रज मतलब गतिशील, और भाई तम मतलब आपका जो है वो उदासीन हो गया, या अगर हम बात करें आपका जो है वो डार्कनेस को दिखाता है। तो ध्यान रखना सत, रज, तम ये तीनों गुण होते हैं। मनुष्य के अंदर भी ये तीनों गुण है, पदार्थ के अंदर भी ये तीनों गुण है। तो भाई इन तीनों गुणों की कल्पना जो है वो आपके सांख्य दर्शन में की गई है। जगत के मूल में क्या है भाई, आपका प्रकृति है। मतलब कि भाई जगत का जो मूल है, जगत किससे बना है, प्रकृति से बना है। ठीक, और भाई आपका प्रकृति और पुरुष के मिलने से क्या है भाई, इस जगत का निर्माण हुआ है। और भाई आपका ये प्रकृति ने क्या किया है, प्रकृति और पुरुष ने मिलकर या प्रकृति और पुरुष के साथ टोटल 25 तत्वों ने मिलाकर क्या किया है भाई, इस पूरे संसार को बनाया है। अब इसमें प्रकृति की अलग विशेषताएं बताई हैं, पुरुष की अलग विशेषताएं बताई हैं, तो वो हम चीजें आपको यहाँ पर देखेंगे कि पुरुष को जो है वो निष्क्रिय माना गया है, पुरुष को अनेक माना गया है, पुरुष को चेतन माना गया है, प्रकृति को अचेतन माना गया है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल, उसके अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आपकी जड़ और अचेतन्य है। उसके बाद भी उसके अंदर सक्रियता है। तो ये सब चीजें अभी हम आगे देखेंगे। चलिए, तो ध्यान रखना ये आपका क्या है भाई, सांख्य दर्शन का जो है ये आपका मूल विचार है। यहाँ पर ध्यान रखना, सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष की बात करता है। ये सब चीजें मैं आपको जो है वो बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आगे पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाए। जहां से हमारा सवाल बनना है वो चीजें क्लियर हो जाए। जब आपको सत्कार्यवाद और संसार की उत्पत्ति क्लियर हो जाएगी तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे भाई, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं आपका आगे। अब पहला इसमें हमको देखना है कार्य कारणवाद। मैंने आपको कहा कि भाई कार्य कारण सिद्धांत और सत्कार्यवाद को हम सामान्यतः एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों क्या है भाई, आपका अलग अलग है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, ये कार्य कारण सिद्धांत कहता है। और हर कार्य से मिलता जुलता आपका कारण होता है, मतलब हर कार्य का एक स्पेसिफिक कारण होता है। हर कारण से कोई भी कार्य नहीं होता है। भाई दही बनेगा वो दूध से ही बन सकता है, तिल से नहीं बन सकता। तो भाई दही का अस्तित्व दूध में है, तो दही का कारण क्या हो गया, दूध हो गया। तेल का कारण तिल हो गया। तिल के अलावा आपका जो है मिट्टी से हम तेल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर कार्य तो है, लेकिन कारण भी उससे क्या है भाई, आपका संबंधित है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना कि कार्य कारण सिद्धांत ही क्या कहलाता है, आपका कार्य कारणवाद कहलाता है। तो भाई इसमें क्या कहा गया, कोई भी कार्य बगैर कारण के अपने आप नहीं होता है या एकदम से नहीं होता है। कार्य की उत्पत्ति जो है वो अपने कारण में ही विद्यमान रहती है। ठीक, अब ध्यान रखना, कार्य कारण सिद्धांत में पहली बात क्या कही गई कि भाई हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब इसके दो आधार बना दिए गए। पहला उन्होंने कहा कि भाई कार्य और कारण जो आपके हैं ना, कार्य और जो कारण है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों पृथक हैं या ये दोनों स्वतंत्र हैं। और दूसरा मत क्या मानता है कि नहीं भाई, जो आपका कारण है ना, इसी कारण के अंदर क्या समाया है, इसी कारण के अंदर जो है वो आपका कार्य समाया हुआ है। तो जिन्होंने माना कि कारण के अंदर, इस कारण के अंदर कार्य समाया है, उनको कहा गया सत्कार्यवादी।
मतलब जिन्होंने कहा कि कार्य और कारण पृथक नहीं है, कार्य और कारण एक दूसरे से संबंधित हैं, उनको कहा गया सत्कार्यवादी। और जिन्होंने इसको नहीं माना उनको क्या कहा गया भाई, असत्कार्यवादी कहा गया। तो कार्य कारण क्या कहता है, कार्य कारण कहता है कि कोई भी काम अपने आप नहीं होता, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब इसकी दो विचारधाराएं बनी। एक विचारधारा मानती है कि भाई जो कार्य होता है वो अपने पहले से ही कारण के अंदर मौजूद होता है। भाई एक जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष पहले से ही बीज में क्या है भाई, उपस्थित है। बीज को हमने जो है वो, अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर दे दिया जिस पर वो आपका डेवलप हो सकता है, तो वही क्या बन गया भाई, आपका वृक्ष बन गया। तो ये वृक्ष पहले से किसके अंदर था भाई, आपका बीज के अंदर था। जो ये मानता है उसको कह दिया हमने सत्कार्यवाद या सत्कार्यवादी, और जो इसको नहीं मानते उनको कह दिया हमने असत्कार्यवादी जो है वो आपका कह दिया। तो ध्यान रखना, कार्य कारण का ही एक रूप है जिसमें कार्य और कारण के संबंधों के आधार पर एक सत्कार्यवादी और असत्कार्यवादी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके सत्कार्यवाद की। तो सत्कार्यवाद क्या कहता है भाई, सांख्य दर्शन। पहली चीज, सत्कार्यवाद किसका सिद्धांत है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो भाई ध्यान रखना ये आपका सांख्य दर्शन का क्या है भाई, सिद्धांत है। दूसरा, सत्कार्यवाद क्या कहता है, सत्कार्यवाद कहता है कि जो कार्य है वो अपने कारण में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहता है और कारण ही कार्य के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना कि भाई अगर हम देखें तो कारण और कार्य एक ही वस्तु के क्या हैं भाई, दो रूप हैं। तीन चीजें हमने पढ़ी, कार्य अपने कारण में सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता है, वृक्ष बीज के अंदर उपस्थित रहता है पहले से ही, कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है, बीज ही किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो है वो वृक्ष के रूप में। और कार्य और कारण ही एक वस्तु के दो रूप हैं। जब तक वो व्यक्त नहीं है तब तक वो कारण है, तो अव्यक्त रूप क्या हो जाएगा भाई, कारण। और जो व्यक्त हो गया उसको क्या कह दिया हमने, कार्य कह दिया। तो ध्यान रखिएगा कि कार्य कोई नई रचना नहीं है, कार्य कोई नई सृष्टि नहीं है, वो कारण के रूप में या कारण का ही क्या है, उसकी अभिव्यक्ति। इसको समझिए एक और उदाहरण के तौर पर, जैसे मान के चलिए आपके अंदर कोई विचार आया, अब वो विचार क्या हो गया, कारण। उस विचार आपको आया कि आपको जो है वो एक कविता लिखनी है। अब अभी तक ये विचार अव्यक्त है क्योंकि आपके दिमाग के अंदर है, तो ये क्या है, कारण। अब इस कारण में ही कविता छुपी हुई है, आपके दिमाग में आया कविता लिखनी है, आपके दिमाग में ही कविता है, आपने उसको एक पेपर में लिख दिया। अब ये जो आपका कारण था ये व्यक्त हो गया, आपने लिख दिया, अब व्यक्त हो गया तो वो क्या हो गया भाई, कार्य हो गया। तो उस कार्य के पीछे आपका क्या हो गया, एक कारण हो गया। और वही आपका जब अव्यक्त रूप में था तो कारण हो गया, व्यक्त में आया तो कारण आपका कार्य हो गया। इसीलिए कह दिया कि भाई कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहां पर यही इन्होंने कहना चाहा कि भाई अगर मान लीजिए अगर हम बात करें तो भाई जैसे कोई मिट्टी का घड़ा है, उसका मूल कारण मिट्टी है, मिट्टी में ही क्या है भाई आपका वो उसका जो मूल है भाई, उसी से हमने क्या किया, उसी मिट्टी से हमने क्या बनाया भाई, आपका घड़ा बनाया। तो एक विचार यहाँ पर दो आपके कारण मिले, एक तो उपादान कारण और दूसरा निमित्त मतलब बनाने वाला, और दूसरा आपका जो मटेरियल कॉज है वो हो गया, उस मिट्टी से हमने क्या किया भाई, आपका मटका बना दिया। तो उस मटके के मूल में क्या है, मिट्टी है, बिना मिट्टी के उस मटके का अस्तित्व नहीं है। तो यही चीज ध्यान रखिएगा। तो तीन चार सेंटेंस यहां पर सत्कार्यवाद के, कार्य अपने कारण में मौजूद रहता है, इसलिए मैंने आपको वृक्ष और बीज वाला उदाहरण दिया। वृक्ष बीज में मौजूद है पहले से ही, कारण ही कार्य में कन्वर्ट होता है, वृक्ष ही बीज ही वृक्ष में कन्वर्ट होगा। कार्य और कारण जो है वो एक ही रूप है उनका, मतलब एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं। जब तक वो आपका अव्यक्त था तब तक बीज था, और जैसे ही वो व्यक्त होकर आया वैसे ही वो वृक्ष हो गया।
और कारण ही कार्य में परिणत होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। तो ये आपका क्या है भाई, सत्कार्यवाद है। अब सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए एक श्लोक दिया जाता है। अब समझना, सत्कार्यवाद के अंदर भी बहुत सारी चीजें, जैसे सत से सत उत्पन्न होगा, असत से असत उत्पन्न होगा, सत से असत उत्पन्न नहीं हो सकता, असत से सत उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपके सिद्धांत है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद ध्यान रखना, सांख्य दर्शन ने जो है वो सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए एक तर्क दिया है, जिसको कहा जाता है असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवात् सत्य शाक्य कारणत कारण भवाच्च सत्कार्यम। ठीक, असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भवात् सत्य सस्य सत्य कारणत कारण भवाच्च सत्कार्यम, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसमें हर एक शब्द जो है वो अपने आप में एक विषय है ना, हर एक शब्द का अपने आप में एक मतलब है। अब क्या मतलब है आगे देखते हैं। तो पहला शब्द उसमें क्या था भाई आपका, असद कारणात्। असद कारणात् मतलब क्या है कि असत से असत उत्पन्न हो सकता है। असद कारणात्, असद से असद ही उत्पन्न हो सकता है, उससे किसी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है। नथिंग कम्स आउट फ्रॉम नथिंग, कुछ नहीं से कुछ नहीं ही पैदा होता है। कुछ नहीं से कुछ नहीं बन सकता है, कुछ नहीं से कुछ नहीं पैदा होता है। तो भाई ध्यान रखना, असद कारणात् क्या कहता है कि भाई आपका अगर जो असत है उस असत से क्या पैदा होगा भाई, आपका असत ही पैदा हो सकता है। गीता में भी ये कहा गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, मतलब असत का भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता, है ना। तो भाई जैसे मान के चलिए कि भाई आपका बालू में तेल असत है, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए रेत से आप तेल नहीं निकाल सकते। तो सत से असत या असत से सत नहीं निकल सकता। तेल का जो है वो आपका तिल में है, तो भाई तिल जो है वो आपका सत है, सत कारण है, तो उससे कैसा निकला, आपका सत्कार्य निकला। तो ध्यान रखिएगा, असत से क्या है भाई, आपका असत ही उत्पन्न हो सकता है, नथिंग से आपका नथिंग ही बनेगा। तो असत कारणात् का मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। असत कारणात् का मतलब क्या है, तो असत कारणात् का मतलब है, ये सांख्य दर्शन की एक युक्ति है जिसके अनुसार असत से क्या उत्पन्न होता है भाई, आपका असत उत्पन्न होता है, उससे कुछ और वस्तु आपकी उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा क्या है भाई आपका, उपादान ग्रहणात्। और उपादान ग्रहणात् का मतलब क्या हो गया कि भाई आपका प्रत्येक कार्य, जो भी आपका कार्य हो रहा है वो अपने उपादान कारण या समवायी कारण से संबंधित रहता है, इसीलिए उससे उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, उदाहरण समझिएगा, जब भी जो कारण की बात होती है ना, कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आपका निमित्त कारण और दूसरा आपका उपादान कारण। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि भाई आपका कोई कार्य जो है वो कार्य क्या हो गया, एक मिट्टी का घड़ा हो गया। उसका कारण अब जो है वो दो हो सकते हैं। पहली चीज तो बनाने वाला, तो उसका निमित्त कारण कुम्हार हो गया जो उसको बना रहा है, और दूसरा है उपादान कारण। उपादान कारण क्या हो गया, जिससे वो बन रहा है, मतलब क्या हो गया भाई, मिट्टी। तो अगर घड़े को हम कर्म माने तो उसके दो कारण हो सकते हैं, एक उसको बनाने वाला, दूसरा जिससे वो बना है, मटेरियल कॉज हो गया। तो भाई ध्यान रखना, एक आपका उपादान कारक या मटेरियल कॉज जो है वो हो जाता है, दूसरा आपका निमित्त कॉज हो जाता है, निमित्त कारण हो जाता है। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक कारण अपने उपादान कारण, या जिसको क्या कहा जाता है भाई आपका, उसका मटेरियल कॉज कहा जाता है, उससे संबंधित रहता है, इसलिए उससे उसकी उत्पत्ति होती है। घड़ा जो है वो आपका मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी से ही आपका घड़ा बन सकता है, या तिल से ही तेल निकल सकता है। ठीक, आपका जो है धागे से ही वस्त्र बन सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर कारण में कार्य की सत्यता ना हो, आप जो है
वो किसी कपड़े से पेड़ नहीं बना सकती, क्योंकि वो पेड़ उस कपड़े के अंदर नहीं है। पेड़ किसके अंदर है? बीज के अंदर है। तो जो कार्य है ना वो कारण से संबंधित होता है। ठीक, तो असत से असत पैदा होता है, असत कारणात्। कार्य जो है वो अपने उपादान कारण से संबंधित होता है, ये क्या हो जाएगा आपका? उपादान ग्रहणात्। मतलब जैसे गुण उपादान में होंगे, उपादान कारण में होंगे, जैसे गुण मिट्टी में होंगे वैसे ही गुण किस में हो जाएंगे भाई? आपके घड़े में हो जाएंगे। तो ध्यान रखना इस चीज को कि भाई उपादान कारण आपका जो है वो उपादान कारण से आपका हर कार्य संबंधित रहता है, इसीलिए उससे जो है वो उसकी उत्पत्ति होती है। यदि कारण में कार्य की सत्ता ना हो तो भाई ध्यान रखिएगा वो कार्य संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती या असत से सत्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती भाई। तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे मिट्टी जो है उसके बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं, तो मिट्टी क्या है? उपादान कारक है भाई। धागे के बिना कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं, है ना? धागे के बिना कपड़े का कोई अस्तित्व नहीं, तो कपड़ा धागा क्या है? इसमें उपादान कारक हो गया। चलिए, तो ध्यान रखना दूसरा क्या है आपका? उपादान। तो असत कारणात् का मतलब हो गया कि असत से असत की उत्पत्ति होती है, नथिंग से नथिंग ही निकलता है, नथिंग से समथिंग नहीं निकल सकता। वैसे ही उपादान ग्रहणात् में क्या होगा कि जो भी कार्य होता है वो अपने मटेरियल कॉज या अपने उपादान के अंदर समाहित होता है, उपादान से संबंधित होता है। तो भाई जो कार्य है वो उपादान कारण में ही क्या होता है? आपका समाहित होता है। अगला हो गया सर्व संभवा भावात्। इसके अनुसार क्या बात है? इसके अनुसार किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। किसी भी कारण से कोई भी कार्य, देखो वही चीज है, ये तर्क है उसके पीछे। किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक, कारण कार्य को तभी उत्पन्न करता है जब कार्य कारण से संबंधित होता है। मतलब कि कार्य जो है वो कारण में पहले से ही विद्यमान है। तो ध्यान रखिएगा सर्वसंभवात् मतलब क्या हो गया कि किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तेल से जो है वो आपका घड़ा नहीं बन सकता। अगला है सक्तस्य शक्य कारणात्। मतलब कि भाई आपका कोई समर्थ कारण ही क्या कर सकता है? कार्य की उत्पत्ति कर सकता है ना? अगर समझिएगा सिंपल चीज क्या है, अगर ये बीज, इसका मतलब क्या हो गया? ये बीज को हम कारण कब कहेंगे? इस बीज को हम कारण तब कहेंगे जब ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? कार्य में, या ये जब कन्वर्ट हो जाए आपका वृक्ष में। अगर ये बीज वृक्ष में कन्वर्ट नहीं होता है, ये बीज वृक्ष के रूप में व्यक्त नहीं होता है, तो इसको फिर हम कारण नहीं कहेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आपका जो समर्थ कारण क्या कर सकता है? कार्य की उत्पत्ति कर सकता है। तो कारण वही है जिसमें कार्य उत्पन्न करने की शक्ति है। तो ध्यान रखिएगा अगर बीज से वृक्ष नहीं हो सकता तो वो कारण नहीं हो सकता। अगर आपके विचार आपके अंदर आए हैं और वो व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं तो भाई वो आपका कारण नहीं हो सकते। तो भाई ध्यान रखिएगा कारण वही है जो अपने आप को व्यक्त कर पाए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कारण वही है जो क्या कर सकते हैं भाई? आपका कार्य करने की जिसके अंदर क्षमता हो या कार्य के रूप में परिणित होने की क्या हो भाई? आपकी क्षमता हो। इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कारण भवात्। इसका मतलब हो गया कि कारण और कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी कार्य की अव्यक्त स्थिति क्या कहलाती? उसका कारण कहलाती है। और कोई भी कार्य जब अपने आप को व्यक्त करता है तो वो क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। तो लगभग वही बात है जो हमने सबसे शुरुआत में देखी थी। क्या कि भाई इसमें हमने देखा कितनी चीजें देखी। इस सूत्र में अगर हम बात करें तो इस सूत्र में हमने कुछ चीजें देखी, जैसे हमने देखा असद कारणात्, मतलब कि भाई असत से असत की उत्पत्ति होगी, नथिंग से नथिंग निकलेगा। दूसरा था उपादान ग्रहणात् कि भाई आपका जो है वो कोई भी कार्य कारण के गुणों से संबंधित होगा, जैसे गुण
कारण में होंगे, वही गुण किस में होंगे, कार्य में होंगे। सर्व संभावा भावात मतलब हर किसी कारण से हर कोई कार्य नहीं हो सकता, है ना। तो ध्यान रखिएगा, रोटी से हम जो है या हम आटे से जो है वो आपका वृक्ष नहीं उगा सकते। तीसरा, आपका सतस्य शक्य कारणात मतलब क्या हो गया, सतस्य शक्य कारणात का मतलब ये हो गया कि भाई आपका जो है हम उसी को आपका कारण कह सकते हैं जिससे कोई कार्य हो। अगर वो कारण जो है वो कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है तो भाई उसको भी कारण नहीं कहा जाएगा। कारण भावाच क्या हो गया कि भाई कारण और कार्य दोनों ही एक हैं। अव्यक्त रूप क्या है भाई, ध्यान रखना, जब तक वो अव्यक्त है तब तक वो कारण है, और जैसे ही वो व्यक्त हो गया, जैसे ही वो आपका एक्सप्रेस्ड हो गया, वैसे ही वो क्या बन गया भाई, कार्य हो गया। यही क्या है भाई, आपका सत्कार्य है। तो ध्यान रखना, आज हमने क्या देखा भाई, आपका सत्कार्यवाद जो है वो आपका देखा। अब आगे जो है वो हम क्या देखेंगे, कल से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे जो उसका एक मूलभूत सिद्धांत है जिसको लेकर हमें कई चीज समझ भी नहीं आती, वो है आपका संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कल हम जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम देखें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई इस पूरे संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पूरे संसार का जो है वो आपका उद्गम कैसे हुआ, कैसे प्रकृति और पुरुष क्या है, उनके क्या क्या नेचर है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों प्रकृति और पुरुष जो है वो आपके संयोग करते हैं, और उससे कैसे आपका जो है संसार की उत्पत्ति होती है, और फिर कैसे पुरुष जो है वो आपका बंधन में बन जाता है। ये सारी चर्चा हम आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।